नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, जीवन में कुछ हासिल करना हम सभी का ध्येय होता है, स्वप्न होता है कि इस मुकाम तक मुझे पहुंचना ही है, उसे अर्जित करना है। लेकिन कई बार हम भाग्य को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं और परिश्रम को दूसरे पायदान पर रखते हैं। सच तो ये है कि भाग्य के भरोसे यदि हम बैठेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में होगा। लेकिन यदि हम परिश्रम करेंगे तो हम वो अर्जित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। सचमुच परिश्रम करने से सफलता को हम अपनी दासी बना लेते हैं। परिश्रम करने वालों के पीछे पीछे सफलता चलती है। इसीलिए हमने जो जीवन का ध्येय बनाया है, जिस मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हाथ पर हाथ धरे हमें बैठना नहीं है, लेकिन कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो सफलता आपके कदम चूमे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे मीठा फल कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर सभी का भिन्न भिन्न होगा। कोई कहेगा आम तो कोई कहेगा सेब, किसी को अमरूद पसंद है तो किसी को अंगूर। और क्यों ना हो, सभी का स्वाद अलग है, सभी की रुचि अलग है, परंतु वास्तव में संसार में सबसे मीठा फल वो है जो परिश्रम करने के उपरांत प्राप्त होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम श्रम करते हैं तो उस कर्म में हम अपना तन लगाते हैं, हम अपना मन लगाते हैं, समय लगाते हैं, श्वास लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, जो उसके फल को अमूल्य बना देता है। परिश्रम से कमाई गई 2 रोटी 36 प्रकार के व्यंजनों से अधिक सुकून देती है। परिश्रम से बनाया गया छोटा सा घर भी बड़े बड़े महलों से अधिक सुरक्षित महसूस कराता है। तो याद रखिए, कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में परिश्रम के बगैर। खुद का साया भी धूप में आने के बाद आता है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि परिश्रम हमें सुंदर स्वास्थ्य की ओर लिए चलती है, जबकि सुस्ती बीमारियों के दरवाजे खोल देती है। आज से कुछ वर्ष पहले तक देखा जाए तो हम हर कार्य अपने हाथ से किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान के उपकरण आते चले गए, वैसे वैसे हमारा शारीरिक श्रम कम होता चला गया और आप देखेंगे कि इसी कारण बीमारियां भी बढ़ती चली गईं। मन ज़्यादा तेज भाग रहा है और तन एक जगह बैठा हुआ है। ये भी बीमारियों को जन्म देने वाला है। शरीर भी तो एक मशीन के समान ही है और मशीन को यदि यूज़ ना किया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो उसमें जंग लग जाती है। इसमें भी यदि हम इसे परिश्रम के रूप में यूज़ ना करें तो इस मशीन में भी जंग लग जाती है। तो क्यों ना हम अपने शारीरिक श्रम को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं और संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य का आनंद लें। आइए चलिए इसी बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। नमस्कार, ओम शांति। सबकॉन्शियस की जिसमें अखूट शक्ति है, परंतु उसको हम परिवर्तन नहीं कर पाते, उसमें कोई सही चीज को इम्प्लांट नहीं कर पाते हैं। उसको कैसे करना है, इसके बारे में हमने पिछली कड़ियों से समझना शुरू किया है। जो बातें अब तक हमने समझी है कि एक तो कि वो जो एफर्मेशंस है वो शॉर्ट हो, वो पॉजिटिव हो, वर्तमान में हो, उसका एक चित्र भी निर्माण करो, उसमें इमोशंस को भी जोड़ो। अब आपको ये कहना चाहता हूं कि उसको बार बार रिपीट करो। इतना रिपीट करो कि वो अंदर में गूंजना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि सबकॉन्शियस मतलब कि आपका रोम रोम, जो चीज सबकॉन्शियस में है ना, वो आपके अणु अणु में है। जैसे कहेंगे कि उसका एक प्रकार से उसका प्रतिबिंब, या तो वह बात कि भी जो व्यक्ति का स्वमान होता है ना,
तो देखना उसका स्वमान हर उसके सेल्स में भी, उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी, वो कैसे खड़ा होता है, वो कैसे बैठता है, वह कैसे कपड़े पहनता है, हर एक में उसका वो स्वमान है, उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। जो डरपोक है आप देखना हर उसके बॉडी लैंग्वेज में भी डर आपको दिखाई देने वाला है। जो निराश है आप देखना उसकी आंखों में, उसके कंधों में, हर जगह पर आपको निराशा दिखाई देगी। हम लोग तो भी व्यक्ति को देख के बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो ऐसे हमें, क्योंकि एक अणु अणु में उस बात को भरनी है, तो उसे बार बार पूरे इमोशंस के साथ रिपीट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भी आपको स्वमान को बढ़ाना है तो ऐसे कहो कि तुम्हारा स्वमान बढ़ रहा है। तुम्हारा क्यों? कि जैसे कि और कोई कह रहा है तो ज्यादा इफेक्ट होती है। और बार बार कहो और फिर बैठ जाओ और फिर सचमुच वो गूंजना चाहिए। वो ऐसा गूंजना चाहिए कि आप इतनी बार करो ताकि वो एक एक अणु को भी वो बात पक्की हो जाए कि यह व्यक्ति स्वमान से भरपूर है। तो आप देखना थोड़े ही दिनों में ऑटोमेटिकली आपका स्वमान अच्छा हो जाएगा। तो यह थी विधि कैसे हम सबकॉन्शियस को परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि परिश्रम सीढ़ियों की तरह है, जबकि भाग्य लिफ्ट की तरह है। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियाँ कभी भी बंद नहीं होती। सीढ़ियाँ तो आपको उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ाती ही जाती हैं। कई बार हम लिफ्ट के भरोसे रहते हैं और लिफ्ट आती नहीं या खड़ी हो जाती है। यदि आप परिश्रम पूर्वक सीढ़ियाँ चढ़ते चलते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता को अर्जित करते हैं। इसीलिए सीढ़ियों को चुनें, परिश्रम को चुनें, लगनपूर्वक आगे से आगे बढ़ते चलें। आप जो चाहते हैं वो अवश्य आपके कदमों में होगा। तो आइए इस सुंदर बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। एक साहित्यकार किस प्रकार अपनी कलम से रच सकता है सुखमय संसार, वर्णन करती है ये कविता साहित्यकार दे सुखद संसार। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, कलम की शक्ति से हर एक जिंदगी सवार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, कलम की शक्ति से हर एक जिंदगी सवार दें। मन लुभाती बोलियों की अब नहीं दरकार है, साहित्य दे सचेतना समय की ये पुकार है। मन लुभाती बोलियों की अब नहीं दरकार है, साहित्य दे सचेतना समय की ये पुकार है। जो चेतना झकझोर दे ऐसे सबल विचार दे, जो चेतना झकझोर दे ऐसे सबल विचार दे। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। नीति पंथ से जहान जब हुआ अनजान है, नीति पंथ से जहान जब हुआ अनजान है, तब तब साहित्य ने दिया अमूल्य योगदान है। नीति पंथ से जहान जब हुआ अनजान है, तब तब साहित्य ने दिया अमूल्य योगदान है। भटकी जगत की नाव को फिर मूल्यों की पतवार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। संसार के हित की सदा साहित्य करे कामना, समाज की विकृतियों का करता है यही सामना। संसार के हित की सदा साहित्य करे कामना, समाज की विकृतियों का करता यही सामना। बिगड़ती तस्वीर को सद्भाव से निखार दे, बिगड़ती तस्वीर को सद्भावों से निखार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। सत्य और सुंदर है जो आनंद का आधार है, आनंद का सृजन करे साहित्य वो सितार है। सत्य और सुंदर है जो आनंद का आधार है, और आनंद का सृजन करे साहित्य वो सितार है। सत्यम शिवम ही सुंदरम ये खोल आनंद द्वार दें, सत्यम शिवम ही सुंदरम ये खोल आनंद द्वार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। उपदेश है असफल जहाँ सफल वहाँ साहित्य है, स्पंद जो हृदय करे फिर देता जो देवत्व है। मानव को देव करके स्वर्ग धरा पर उतार दे, मानव को देव करके स्वर्ग धरा पर उतार दे। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें।
विध्वंसना साहित्य तो बस करता ही निर्माण है, सच्ची साहित्य सेवा में तप और आत्मज्ञान है। विध्वंसना साहित्य तो बस करता ही निर्माण है, सच्ची साहित्य सेवा में तप और आत्मज्ञान है। आज इस कलम से अपने कल को नव आकार दें, आज इस कलम से अपने कल को नव आकार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। माना की हैं चुनौतियाँ और राह ना आसान है, माना की हैं चुनौतियाँ और राह ना आसान है, पर हाथ में कलम ये उस रचयिता का निशान है। माना की हैं चुनौतियाँ और राह ना आसान है, पर हाथ में कलम ये उस रचयिता का निशान है। इस ईश के वरदान को सफलता का आधार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। वादा किया प्रभु ने जो आकर वो अब निभा रहे, अधर्म नाश सत्य धर्म की जय का बिगुल बजा रहे। वादा किया प्रभु ने जो आकर वो अब निभा रहे, अधर्म नाश सत्य की जय का बिगुल बजा रहे। मिल जाए संग प्रभु के और एक सुखद संसार दें, मिल जाए संग प्रभु के और एक सुखद संसार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, जीवन में सफलता अर्जित करने का मूल मंत्र यही है कि हम व्यर्थ की बातों और लोगों की बातों से अपना ध्यान हटा करके अपने परिश्रम पर ज़्यादा फोकस करें। कई बार हम व्यर्थ की बातों में इतने उलझ जाते हैं कि ये करूं या ना करूं, या लोग ये कहने लगते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, श्रम करना बंद कर देते हैं, पुरुषार्थ करना बंद कर देते हैं और बैठ जाते हैं। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि इतनी शांति से परिश्रम करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन आप निरंतर यदि अपने कार्य में लगे रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमती है। और विशेष रूप से मैं इस पॉइंट पे जोर देता था कि बच्चों को अपने माता पिता के प्रति रिगार्ड रखो, उन्हीं से सीख मिलनी चाहिए। और हमेशा माँ बाप को मैं ये कहता रहता था कि अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। अगर बच्चों को शिक्षा वो ही नहीं देंगे तो वो बाकी और टीचर से, बाकी लोगों से उतनी। यदि एजुकेशन सिस्टम में भी इस चीज़ को शामिल किया जाए, बच्चे यदि बचपन से ही ये मूल्यों की शिक्षा, आध्यात्म की शिक्षा, इन सब की ओर यदि बढ़ें, तो एक मूल्यवान नागरिक का निर्माण होगा। और शायद आज जो समाज की स्थिति हम देखते हैं कि थोड़ी सी दयनीय सी दिखाई देती है, बहुत सारी जो क्राइम रेट हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्या यहाँ से समाप्त हो सकता है? मैं तो अपनी एजुकेशन पे याद करूँ तो हमने प्राइमरी में ही ये जीवन के आधार जिनसे सीखने को मिलता है जी। ऐसे दोहे, चौपाई, ये सब हमको पढ़ने को मिली। और उनको याद अगर रखते हैं तो आदमी जब गलत जाता है तो उससे उसके पैर रुकते हैं अपने आप। मित्रों, परिश्रम पे आज सुंदर चर्चा, सुंदर सुंदर बातें, और इस बात के लिए प्रेरित करते हुए हमें कि हम अपने ध्येय की ओर लगातार बढ़ते चलें, उसके लिए श्रम करें, क्योंकि जितना हम श्रम करेंगे उसका सुंदर फल हमें मिलेगा। कहा भी जाता है कि परिश्रम का फल बहुत बहुत मीठा होता है। कभी भी परिश्रम का फल कड़वा होता है ऐसा हमने नहीं सुना। यदि हम जी जान से लगे रहते हैं तो देर से ही सही, लेकिन हमें हमारा ध्येय अवश्य मिलता है। इसीलिए ये भी कहा गया है, श्रमेव जयते, श्रम हमेशा ही विजयी होता है। और अन्य बातों में हम यदि अपना टाइम व्यर्थ करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने आप को अपनी मंजिल से दूर करते चलते हैं। इसीलिए ठान लें कि हम अपने आप को मेहनती बनाएंगे, श्रम करेंगे और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलेंगे। अन्य बातों पर ध्यान ना देते हुए, विफलताओं पे ध्यान ना देते हुए यदि सतत प्रयास किया जाएगा तो कहते हैं सतत प्रयास करने वाला सदैव ही विजयी होता है। तो आप सफल हों, आगे से आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।